सैटेलाइट को पावर कैसे मिलता है? अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन घूम रहा है। वो स्पेस स्टेशन कितने की स्पीड में घूम रहा होगा? आपने कभी कभी सुना होगा कि कोई अमेरिका का सैटेलाइट है, गिरने वाला है। सुने? कैसे गिरने वाला होता है समझिएगा। जिसमें हमारे अंतरिक्ष यात्री बैठे थे 3-4 महीने तक। सुनीता विलियम उनकी पूरी टीम थी उसमें, थी कि नहीं थी? धीमा घूम रहा था। तो अगर किसी सैटेलाइट को गिराना है, अब देखते हैं हम लोग ध्यान से कक्षीय चाल क्या होता है। अगर किसी उपग्रह को हम पलायन वेग से पृथ्वी के बाहर भेज दें, पृथ्वी के बाहर भेज, और वो पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाने लगे? चक्कर लगाने लगे। इसी को कहते हैं कक्षीय चाल। ये होता है √GR, ऑर्बिटल वेलोसिटी VO। ये चक्कर लगाने के लिए क्या चाहिए? √GR, और भागने के लिए 2GR। देखो फॉर्मूला एक जैसा लग रहा है, इसमें GR है, उसमें 2GR है। तो छोड़ने के लिए √2GR, और घूमने के लिए, तो पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए √GR। इसे कहते हैं कक्षीय चाल। क्या कहते हैं? कक्षीय चाल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए उसमें लिखा होगा कक्षीय चाल √GR। कितना है पृथ्वी का? याद रखो, मेरी ओर देखो, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। निकालने के लिए भी निकाल सकते, मेरी ओर देखो तुम लोग। जी का वैल्यू 9.8, ठीक है। त्रिज्या 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 6400 × 1000। फिर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग कितना आएगा? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो बताइए कक्षीय चाल कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी जितने सैटेलाइट घूम रहे हैं, जितने सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, उनकी स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 8 किलोमीटर। और छोड़ने के लिए 11 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 यानी 11 बोलिए। अब आप बताओ, जो अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन घूम रहा है, स्पेस स्टेशन घूम रहा है जो, वो स्पेस स्टेशन कितने की स्पीड में घूम रहा होगा? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 8 किलोमीटर। जिसमें हमारे अंतरिक्ष यात्री बैठे थे 3-4 महीने तक। सुनीता विलियम उनकी पूरी टीम थी उसमें, थी कि नहीं थी? धीमा घूम रहा था, बहुत तेज। कक्षीय चाल ज्यादा होता है या पलायन वेग? बाबू तो फॉर्मूले में दिख रहा है GR 2GR। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। कक्षीय चाल 8, अपलायन वेग इन पर। क्या पलायन वेग से थोड़ा भी कम होगा तो रॉकेट जाएगा या गिर जाएगा वापस? आपने कभी कभी सुना होगा कि कोई अमेरिका का सैटेलाइट है, गिरने वाला है। सुने? कैसे गिरने वाला होता है समझिएगा। ये पगला का स्पीड रहना चाहिए 8 कम से कम। एक रात ज्यादा रहे कोई दिक्कत नहीं है, समझे, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। तो 8 से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो गिर जाएगा, इससे कम हुआ तो गिर जाए। तो अगर किसी सैटेलाइट को गिराना है, तो जैसे पुराना हो गया, गिराना है तो उसकी स्पीड कम कर दिया जाता है। जैसे स्पीड कम करेंगे तो धीरे धीरे गिर जाएगा। कैसे? आप इसे प्रैक्टिकली समझिए। आप एगो रसरी में एगो ढेला बांध लीजिए। एगो रसरी में क्या बांध लीजिए? ढेला। और ढेला बांध के इसे नचाइए, नचाएंगे जब तक स्पीड ठीक है वो नाचते रहेगा। अगर वो ढेला आप अपने माथा पे गिराना चाहते हैं तो धीरे 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 स्पीड कम, तंद मारेगा, मुड़िए पे आके गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो बताइए, किसी भी वस्तु को, किसी ग्रह को छोड़ने के लिए मिनिमम स्पीड पलायन वेग। हम किसी भी ग्रह बोले हैं, पृथ्वी थोड़े बोले हैं। हम बोले किसी भी ग्रह को छोड़ने के लिए तो पलायन वेग। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा। और याद रखिएगा पहले ऑप्शन पे रहेगा 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला ऑप्शन पे रहेगा 11.2
किलोमीटर प्रति घंटा। जैसन ई अगिया बैताल भइल है वैसने आप लोग ऑप्शनवा रंगने के लिए अगिया बैताल रहते हैं। अब मारेंगे लोग पहले ऑप्शन 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा और जोड़ के आएंगे भाई 100 में 85 बना दिल को। हमें 15 को ऐसे सत्यानाश करके आए हैं, समझे। 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़े। और अगर किसी ग्रह का चक्कर लगाना है तो 8 किलोमीटर। मौत का कुआं देखें, इसमें गाड़ियां चक्कर लगाती रहती। तो ये कैसे सिंपल सब फॉर्मूला क्या हो गया, कक्षीय चल ऑर्बिटल वेलोसिटी vo इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। जी का मान हम 10 मान लेते हैं, जी का मान 10 मान लिए। अब हम त्रिज्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, त्रिज्या। अब जितनी त्रिज्या होगी उसकी त्रिज्या चाहे जितनी हो, अब सपोज कीजिए कि वो 10 मीटर लंबा है। कितना मीटर है, 10 मीटर। तो यहां त्रिज्या की जगह क्या लिख देते हैं, 10। तो अंडर रूट 100 वैल्यू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर प्रति सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, क्योंकि हम लोग जो मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं वो हम लोग उसकी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में नहीं नापते हैं, हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में नापते हैं। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन हम पढ़ाए थे, छोटा से बड़ा करना है, यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, बड़ा कन्वर्ट करना है तो बड़ा से गुणा करेंगे। तो 10 मीटर प्रति सेकंड है, बड़ा से गुणा करना है तो 18/5। तो इससे काटिए 2, 36। हाँ, 36 से कम स्पीड नहीं होना चाहिए। अगर रेडियस कितना है, 10 मीटर है तब। हाँ, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम होगा तो नीचे आने लगेगा, इसलिए देखिएगा गाड़ी को नीचे लाना होता है तो धीरे 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 इससे कम करने लगता है। सैटेलाइट को पावर कैसे मिलता है, उस पे सोलर पैनल लगे होते हैं और धूप से चार्ज होता है। अंतरिक्ष में अंधेरा रात नहीं होने वाला है, उसमें बैटरी लगी है और धूप से चार्ज होता है। उसकी बैटरी खत्म हो जाती है 8-10 साल 15 साल में, तो कचरा बन के रहता है, वहां पर कचरा बन के रह जाता है, खराब सैटेलाइट होकर रह जाता है। तो सैटेलाइट से क्या ही है, उतना बड़ा अंतरिक्ष है, कितने सैटेलाइट गए होंगे, 10,000। भारत में 150 करोड़ लोग रहते हैं, एक पूरे पृथ्वी की तुलना में करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल 2.5% है, ये 150 करोड़ रहते हैं। तो क्या 150 करोड़ सैटेलाइट छोड़ा गया है? आप लोग को लगता है अंतरिक्ष कचरा से भर गया, 150 करोड़ तो हम लोग हैं। पूरी दुनिया को देखेंगे 700 करोड़। हम लोग चाइना को पीछे कर दिए जनसंख्या में।